न तो सो विचारी सो न पतित न पावन तो सर मोसो बिकारी न तो सो उपकारी मेरे हैं अवगुण तू गुण सागर जात रसातल तिहारी मेरे हैं अवगुण तू गुण सागर जात रसातल तिहारी जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चढ़ के बहु भांति गुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे ऐसा गुर वड भागी पाया भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों वडभागे हो जो कि बादशाह दरवेश दसमेश पातशाह जियां दे आगमन दिवस नूं समर्पित सजे हुए विशेष दीवाना अंदर आप संगतां बड़े ही प्रेम दे नाल शरधा भावना दे नाल जुड़ बैठ करके अपने जीवन दे अंदर सतगुरां दे गुणां नूं गायन अते सरवण कर रहे हो। आप संगतां ने दास पासों दास तो पहला गुरु सवारियां पासों बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन सरवण किया है। सो आओ हुण आपां नियत समय दे अंदर रहिंदियां होइयां गुरु दे जिहड़े सिद्धांत ने गुरमत विचारां अते गुरु इतिहास दे नाल जुड़न दा उपराला करिए। विचारां दी सांझ तो पहला सारे ही मनोवृत्तियां नूं उजागर करदे होए गुरु बख्शी फतेह उच्चारण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी संगत इन्नी बैठी है पर फतेह की आवाज़ नहीं निकली। गुरु की असीस लैनी आप पहला उपदेश ही सतगुरां दा ये है कि गुरु का सिख जदों भी सिख नूं सिख मिलता है फतेह उच्चारण करे। तो मैं आप संगतां दी असीस लैनी चाहना सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह आपां फिर सारे गज के बुलाइए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगतां ने दास पासों हुणे शब्द श्रवण किया है भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय
गुरु चरण प्यारे। ये पावन शब्द जिहदियां आरंभक दो पंक्तियां ने ये बिलावन राग अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पावन अंग 803 उपर ये शब्द दर्ज है। बड़े कमाल के बचन ने धन गुरु अर्जन देव जियां दे। साहिब जी कहते ने भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। इहदा रहाओ दा बंद है सिमर मना। सिमर रारे में सिहारी है। सिमरन कर, सिमरन दे नाल जुड़ना कर। किहदे सिमरन दे नाल? फिर किने जपना है? शरीर ने? साहिब जी कहते नहीं, सिमर मना। मन तू जपना कर, सिमरन कर। किहदा सिमरन हुण करना है? साहिब जी फिर बचन करते हैं सिमर मना राम नाम। रमे हुए परमात्मा दे नाम नूं किवें जपना है? ध्यान पासे करके। साहिब जी कहते नहीं, चितारे। सिमर मना राम नाम चितारे। चितारे तो भाव चेते करके उस प्रीतम प्यारे नूं हाजर नाजर समझ के, बिल्कुल ऐन जिवें सामने बैठा होवे सतगुरु, इंज समझ के वह सिमरन करना है। सिमर मना, हे मेरे मन तो उहदे सिमरन दे नाल जुड़। किहदे सिमरन दे नाल? राम नाम जिहड़ा रमिया होया परमात्मा है, उहदे नाम दे नाल, उहदे निजम दे नाल, उहदे ज्ञान दे नाल, उहदी सिੱਖਿਆ दे नाल जुड़ना कर। हुण इहो जिहा जीवन किहਨਾਂ दा बनदा है? साहिब जी कहंदे ने सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। कहंदे ने सिमरन उन्हां दा ही स्वीकार हुंदा है जिहड़े अपने हिरदे दे अंदर सतगुरु दे चरण टिका लैंदे ने। हुण इत्थे मन विच विचार आए कि सतगुरु दे चरण हिरदे करके अंदर राम दी मूर्ति दिखा दी, सिੱਖੀ दे अंदर ते इह सिद्धांत कबूल नहीं। फिर हुण असीं साहिब जी इत्थे वचन करदे ने सिमर मना राम नाम चितारे बस किवें टिकावांगे? ते गुरबाणी की व्याख्या एक शब्द की व्याख्या दूसरे शब्द के नाल असीं कर सकते हैं। तो साहिब जी का एक वचन आउंदा है हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। फिर पढ़िए शब्द हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। साहिब जी पता इस शब्द अंदर की कहते हैं? हृदय चरण शब्द सतगुरु को हृदय के अंदर तू चरण टिकाने ने, पर केड़े? शब्द रूपी चरण। किधरे ये ना होवे तू दियां दा पूजक बन जावे, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने तेनों अकाल का पुजारी बनाया सी। इस करके तू अपने जीवन के अंदर चरण ते टिकाने ने, ये कोई शक नहीं, पर चरण शरीर वाले नहीं। साहिब जी कहते हैं गुरु के शब्द रूपी चरण तू अपने हृदय के अंदर टिका ला, भलिया तेरा जीवन सफल हो जाएगा। हुण जदों असीं गुरु के सिमरन के नाल जुड़ गए, बड़े एकाग्रता के नाल उस रमे हुए परमात्मा के नाम नूं ध्यावांगे, तो फिर सतगुरु की बख्शिश होएगी। किहड़ी बख्शिश? कि जदों असीं मनुख अपने जीवन में कई बार कुराहे पै जाता है, अपने मार्ग तो भटक जाता है, खुंझ जाता है अपने मार्ग तो, फिर साहिब जी साडे ते बख्शिश करनगे जदों असीं उहदी सिੱਖਿਆ दे नाल जुड़ गए। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। जो साडे अंदर सिमरन चलन लग पाएगा, उस प्यारे की याद साडे अंदर टिक जाएगी। शब्द रूपी चरण साडे हिरदे दे अंदर टिक गए, फिर सारी खेड बन जाएगी। गुरु नूं इंज समझो जिवें असीं उंगल फड़ा लई। फिर हुण जिवें उदाहरण के तौर पर समझना होवे ना, तो समाजिक उदाहरण लैके बड़े सौखे ढंग दे नाल असीं जिहड़ा इह सतगुरां दे पावन शब्द नूं समझ सकते हैं। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। वड्डियां भागां दे नाल ये गुरु मिल गया जिहड़ा सानू बार बार टोकदा है, भलिया तू आ काम अपने जीवन में ना कर, नहीं तो तू अपनी मंजिल तो खुंझ जाएगा, अपने मार्ग तो तू भटक जाएगा। इहो जिहा गुरु बड़े वड्डियां भागां दे नाल मिलदा है। किहड़ा गुरु? धन गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा। एक बार नहीं, सतगुरु ने अपने जीवन में सानू बेअंत वारी
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਰਾਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਏ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਪਿਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਜੇ ਉਂਗਲ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, बड़े साधन ने, तेरे जीवन में खतरा हो सकता है। पुत्र तू मेरी उंगल ना छड्डी, जे तू मेरी उंगल छड्ड दित्ती ना ते सड़क तो थल्ले बड़ियां डूंघियां खाइयां ने, जे तू उहदे विच डिग पिया तेरे जीवन में खतरा हो सकता है। राह ते तुरदे ने पिता पुत्र, ते पिता जिहड़ा है वो पुत्र नूं बार-बार समझाउंदा है, बार-बार सुचेत करदा है। की सुचेत करदा है कि पुत्र वेख ये टिब्बे किजे उच्चे उच्चे पहाड़ दिख रहे हैं, किते तू गलती ना कर लें, किते ये ना होवे इन्हां ते तेरी उम्र छोटी है, तेरी उम्र न्याणी है, तू इन्हां ते चढ़न दा यतन करें। साहब जी किधरे जिहड़ा जिवें वो पिता सियाणा समझाउंदा है ना कि किधरे वेखी ये तलाब दे विच पानी बड़ा डूंगा है, इत्थे दलदल है, किते इहदे विच खुब ना जाई। हुण संगत सोच रही होवेगी कि ये विचार किहड़ी है, पर आओ हुण गुरु की सिक्ख्या दे नाल जुड़िए। गुरु सानू किवें समझाउंदा है? जिवें आपां एक दुनियावी राह लिया सी ना, रोड, इंज ही गुरमत का सिद्धांत है, गुरमत का मार्ग है। हुण ये गुरमत का मार्ग हो गया, जिवें सियाणा पिता समझाउंदा है ना, इवें सानू बार-बार गुरु गोबिंद सिंह जी सुचेत करदे ने। तो जिवें बालक बार-बार भजदा सी ना, इवें ही साडा जीवन है। गुरु सानू कुछ समझा रहा हुंदा है, असीं कुछ वख सोच रहे होंगे हैं। गुरु सानू कुछ वखरा समझाउंदा है, असीं कुछ वखरा समझ लैंदे हैं। हुण वो किवें? इस संसार के अंदर, समाज के अंदर, इस भव सागर के अंदर तलाब किहड़ा है? विकारां दा। दलदल किहड़ी है? विकारां दी दलदल। इहदे विच मनुख ਜਦੋਂ फस जाता है ना, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सतगुरु सानू बार-बार समझाउंदे ने, बार-बार सानू सुचेत करते हैं कि भलिया अजे भी सुधर जा, अजे भी तेरे कोल मौका है। तो जो साडे अंदरों किते गुरु प्रति प्रेम उपज पवे तो सारी खेड बन जाती है। पर सतगुरु की असीं गल सुनते नहीं, फिर असीं भटकते हैं। किधर सानू वो उच्चे उच्चे पहाड़ वेखण नूं बड़े चंगे लगते हैं, पर वो पहाड़ किहड़ा? हंकार दा, ईगो दा, मैं दा। मनुख बार-बार चढ़दा है। साहब जी कहते ना, भलिया पुत्र आ तेनू मैं अपनी गोद विच बिठावां, तेनू गुरु दीयां गल्लां सिखावां। तो मनुख की करता है? नहीं सतगुरु जी ये बड़ा औखा है, सीधी जी गल कह दो, सिक्खी कमाउणी बड़ी औखी है, बस छुट्टी वेले हो गए। असीं सारी गलती असीं गुरु दी दे देने, गलती गुरु दी नहीं, गलती साडी हुंदी है। क्योंकि एडे वड्डे जिहड़े पद्धर ते जो समागम हुंदे ने, उन्हां दा कोई ना कोई प्रयोजन हुंदा है कि असीं सिੱਖੀ सिद्धांतां दे नाल जुड़ सकीए, गुरु दे पाए हुए पूर्णियां दे नाल असीं अपने जीवन विच जुड़ सकीए। सतगुरु सानू बार-बार समझाउंदे ने। साहब जी कहंदे ने, भलिया तू रब नूं बाहर ना लभ, रब तेरे अंदर है, उन्होंने बाहर लभन की कोशिश ना कर। पर मनुख बाहर भजदा है। किधरे तीर्थां ते आपां संध्या वेले दे दीवानां विच विचार कीती सी ना, मनुख बार-बार पासे भजन की कोशिश करता है। पर साहब जी सानू बार-बार सुचेत करते हैं, फरीदा जंगल जंगल क्या भावें वन कंडा मोड़े, वसी रब हरियाली है जंगल क्या ढूंढे। कहते ने बाहर की लभदा है, सारा कुछ तो तेरे अंदर है। कहते ने खोजदा तू बाहर फिरदा है, जेकर तू अपने आप को पछाण ले सारी खेड़ बन जाएगी। जाको हर रंग लागू इस जुग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे की करे आत्म जिणे, जिहड़ा अपने आप को पछाणे सकल अवस्था के उहदे सारा कुछ वस दे विच हो जाता है, जिन्हें अपने आप की पछाण कर लई। पर मनुख आपन गिरवान में ना वेख करके सारा कुछ बाहर वेखण की कोशिश करता है कि मैनू किधरे बाहर वेखांगा। पर सच जानियो
जिन्ना चिर तक साडा अंदर नहीं टिकदा असी बाहरली भटकना दे विच फसे रहांगे। पर जदों असी गुरु दे सिद्धांत दे नाल, गुरु दी सिक्ख्या दे नाल, गुरु दे पाए हुए पूर्णियां ते चलण लग पए, फिर साडी सारी बाहरली भटकना खत्म होके असी गुरु दर जोगे रह जावांगे। एक शायर बड़ा सोहना कहंदा है, कहंदे ने ये सिर जिहड़ा है ना दर दर ते झुकदा है, फिर वो सिर थोड़ी रह जांदा है। तो जे इस दर पे आके सिर ही ना झुके वो फिर दर ही केरा। जिस दर पे ना झुके सर उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। तो असीं अपने सिर की इज्जत बना के रखिए। क्यों दर दर ते भटकदे फिरदे हैं? अपने जीवन के अंदरों मेहनत नूं मशक्कत नूं छड्ड के असीं जिहड़े वेलड़ पुणे दे जिहड़ा आदि हो करके अपने जीवन नूं खुआर करते हैं, फिर गलती असीं गुरु दी दिंदे हैं। गुरु साडी झोली दे विच सिक्खी नहीं पाउंदा, गुरु दी अजे किरपा नहीं होई। तो मैं कई बार उदाहरण देना ना, गुरु दी किरपा इंज समझो जिवें मींह पै रिहा होवे। तवज्जो दिया जे, ध्यान दे नाल सुणियो। गुरु दी किरपा इंज है जिवें मींह पै रिहा होवे, बड़ी तेज मींह पै रहा है गुरु की किरपा का। तो मींह कभी वितकरा नहीं करता, हर एक जगह पर पैंदा है। पर मनुख की करता है? विकारां की छतड़ी लैके तुरया फिरदा है। गुरु की किरपा असीं कित्थों भालदे हां? इदां ही हुंदा है ना, जिवें असीं मींह तो बचण दे लई छतड़ी वरतदे हां, इसलिए गुरु की किरपा तो असीं ते बचदे फिरदे हां। गुरु ते साडे ते किरपा हमेशा ही करदा है। गुरु ने कितों क्या सिखा तू अपने जीवन के अंदर नितनेमी ना बनी। गुरु ने सानू कितों क्या अपने जीवन के अंदर, कितों अपने जीवन के अंदर इंसानियत नूं ना संभाल। गुरु तो हमेशा ही कहता है कि सबे घट राम बोले, हर एक दे अंदर राम है, हर एक दे अंदर रब है। तो इंसानियत नूं समझ, पर अहीं अपने जीवन के अंदरों प्रेम नूं भुला के, गुरु की सिक्ख्या नूं भुला के दर दर ते भटकदे फिरदे हैं। पर तवज्जो दिया जे, जदों असीं गुरु जोगे हो गए, जदों साडे अंदरों सच्ची प्रेम उपज गया ना, हकीकी प्रेम जिन्हों कह सकते हैं, हकीकी इश्क कह सकते हैं, जदों वो उपज गया सारी खेड़ बन जाएगी। इतिहास विचों मैं एक उदाहरण देनी चाहना कि गुरु किन्ना किन्ना नूं गल दे नाल लाउंदा है। गुरु कदी वितकरा नहीं जी करता। जिवें वो मींह पैंदा है ना, गुरु सारिआं नूं अपने कलावे दे विच लैंदा है, अपनी बुक्कल दे विच लैंदा है। गुरु वितकरा नहीं जी करता। गुरु गरीबां नूं भी अपने गल नाल लाउंदा है, गुरु अमीर नूं भी अपने गल नाल लाउंदा है, गुरु वड्डिआं नूं भी लाउंदा है, गुरु छोटिआं नूं भी लाउंदा है। गुरु वितकरा नहीं करता। पर इहदे वास्ते सानूं अपने अंदरों प्रेम नूं प्रगट करना पैना है। वो प्रेम किहो जा? कहंदे ने सतलुज दरिया दे अंदर, सतलुज नदी दे अंदर इस्लामिक धर्म का एक मनुख होया है, जिहदा नाम इतिहास विच भाई सैदा करके आया है। कहते हैं वो भाई सैदा भावें कि इस्लाम धर्म के नाल संबंध रखने वाला है, बेड़ी चलाउंदा है, एक किनारे तो दूसरे किनारे तक वो बेड़ी नित लैके जाता है। बड़ा गरीब है। कहते हैं उन्हें कभी चप्पल भी नहीं पाई, इन्नी गरीबी है। तन ते पाटे कपड़े, पग भी उहदी पाटी हुई। कहते हैं पर उन्हें जदों वेख्या कि वो बेड़ी लैके जाता है तो अनेकां धामां ते कई को चेते करदा सी। पर जदों गुरसिख जिहड़ा उस बेड़ी दे विच दूसरे बन्नेओं सतगुरु के दर्शन करने के लिए आनंदपुर साहब आउंदे सन ना, तो उस भाई सैदे ने एक बार नहीं कई बार ये शब्द सुन लिया, प्रभ की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोह कब गढ़ लावेंगे। कहते हैं गुरसिख ये शब्द पढ़ते जाते हैं। हुण उहदे मन दे विच ये ख्याल आउंदा है कि शब्द बड़ा प्यारा है, किहड़े गुरु का है। वो गुरसिखां नूं पुछदे ने, सवाल करते हैं कि यह किहदा शब्द है। उन्होंने समझाया ये गुरबाणी के सिद्धांत ने, गुरबाणी के शब्द ने। तो फिर वो मन के ख्याल आता है, छड्ड मना तू की करना इन्हां शब्दां नूं, की करना इहो जिहे शब्दां नूं, तेरा तो धर्म ही वखरा है, तू तो गरीब है, तैनूं किहने पुछना है। कहते हैं नित वो सिख आउंदे ने गुरु के दर्शन लई, पर शब्द का असर वेखीए। कई बार असीं शरीरां नाल जुड़न की कोशिश करते हैं, साडा गुरु तो भरोसा टुट जाता है, गुरु साडा बोलदा नहीं। मता जाणिया दे गुरु बोलदा नहीं। गुरु अज भी साडी गल सुनदा है, पर जदों असीं गुरु अगे हकीकत दे विच जुड़ करके अपने मनों अरदास करते हैं, गुरु अज भी साडीआं अरदासां पूरीआं करदा है, पर साडे मनों वो अरदास होवे। असीं ते जुड़दे ही शरीरां करके हैं।
मैं जिहड़ी विचार कर रहा सा कि वह बेड़ी दे विच ये नित विचार सुनता है कि हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोह कब गल लावेंगे। फिर वो मन में ख्याल आता है गुरु तो अमीर होएगा, ये गुरसिख भी अमीर ने, पर मैनू गरीब नूं किहने गल नाल लाउणा है। बार बार वो मन में विचार आती है, पर शब्द का असर वो अंदर घर कर गया। वो गुरसिखां दा पढ़िया होया एक एक शब्द वो अंतरीव हिरदे दे विच चोट मार रहा है, क्योंकि सतगुरु का एक भी जिहड़ा बचन है ना वो भी साडे अंदर असर करता है। सतगुरु सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया परा करे जे शेख। किन्ने बचन? सतगुरु सूरमे बाह्या बाण जो एक एक शब्द, तो असीं तो पता नहीं किन्नी को पढ़ छड्डी, तो साडा तो जीवन उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। तवज्जो दईए किते एक शब्द के नाल जुड़ के अपने जीवन को बदलने का यतन करिए। जिवें भाई सैदा जी का आपां जीवन विचार रहे हैं, कहते ने बेड़ी चलाउंदा है, गुरसिखां दी वो गल नित सुनदा है, तो उहदे अंदर शब्द प्रति गुरु प्रति प्रेम उपज गया। पर उहदे अंदर डर है कि गुरु ने मैनू गल नाल नहीं लाउणा। गुरु तो साफ सफाई रखता है, मैं लिबड़िया तिबड़िया, मैनू गुरु ने कित्थे गल नाल लाउणा है। गुरु तो सोहना चोला पाउंदा है, मेरे पाटे कपड़े मैनू किहने पुछना है। पर अंदरला प्रेम सी उहदे अंदर, नित अरदासां करदा है कि सतगुरु जे ते अंतरजामी होएगा तो मेरी ये गुरसिख जरूर उन्हां अगे जाके अरदास करनगे, सतगुरु मैनू मिलन आएगा। भरोसा गुरु ते कर लिया, कहना जे गुरु सच्चा होएगा तो जरूर मिलन आएगा मैनू। इन्ना भरोसा अतुट भरोसा कर लिया गुरु ते, पक्का सिद्ध करके ऐन अपने मन नूं बन लिया कि मैं होर किते नहीं जाना। कहना हूँ केवल गुरु ते भरोसा है, जो वही मेरी अरदास सुनेगा तो सुनेगा, जो ये है ही नहीं, शक है ही नहीं कि नहीं सुनेगा। इन्ना भरोसा। हुण गुरसिख आउंदे जांदे ने, किधरे उन्हां के सतलुज दरिया के कंढे जा खड़े होए, जाके उच्ची आवाज़ मारते ने, सतगुरु भाई सैदा जी। सतगुरु जी इस किनारे खड़े ने, तो वो बेड़ी दूसरे बन्ने लैके जा रहा। फिर वो मन में विचार आई, तेनों तो लोग तेरा नाम बिगाड़ देंदे ने, गरीब का तो इस समाज के अंदर सारे ही नाम बिगाड़ देंदे ने ना, कोई भी सत्कार नाल नहीं लैंदा। कहते ने तेरा तो उन्होंने नाम बिगाड़ दिता है, तेनों सैदा तो सैदू सैदू कहते हैं, तो तेनों भाई सैदा किहने कहना है समाज के अंदर। कहता मना छड्ड परे, तेनों भुलेखा पिया होना है, चल तू अपना काम कर। फिर बेड़ी दे चप्पू मारे ने, उस बेड़ी नूं अगे वधा लिया। पर सतगुरु जी ने फिर उच्ची आवाज़ मारी, भाई सैदिया। कहते ने उन्हें फिर जो आवाज़ नूं सुनिया, फिर वह अंदर एक बारी कहता है हो सकता ही कोई होवे, पर फिर कहते तेनों मना किने आवाज़ मारनी है। पहला तो तेनों लोग कहते सन कि यह गुरु के दर्शनों के लिए अपने मन में शब्द पढ़ता है, हुण तेनों कहना है, तेनों हुण गुरु के झौल भी पैन लग पे, भुलेखे भी पैन लग पे। कहता मना छड्ड परे, गुरु ने तेनों कित्थे मिलन आना है, जदों तू जाएगा गुरु ने तां ही मिलना है। अंदर खिच बड़ी सी, हकीकत दे विच उन्हें अरदास कीती सी सच्चे दिलों। बेड़ी ते चप्पू मार रहा है, अगे नूं तुरिया जा रहा है। इधर सतगुरु ने आवाज़ मारी, भाई सैदिया सच दसी, नित अरदासां करदा रहा है, अज सानू बुला के आप जिहड़ा है बेड़ी ते चप्पू मारदा अगे तुरिया जाना है। नित सानू कहना सा साडे नेड़े आ, सानू गल दे नाल ला। शब्द तू पढ़दा सी, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोह कब गल लावेंगे। कहते ने अज जदों मैं तेनू गल दे नाल लाउण दे लई आया सजना, अज तू गल तो मेरे तू वखरा जा रहा है, मेरे तो दूर हो रहा है। भाई सैदे दे अंदर एक चोट वजी कि हकीकत दे विच अज सतगुरु तेन मिलण दे लई आए ने। गर्दन नूं घुमाया, वेख्या पिछे एक किनारे सतगुरु जी खड़े ने, अखां दे विच नीर। बड़ी जल्दी जल्दी बेड़ी नूं मोड़ के चप्पूआं दे नाल पानी पिछां करदिया होया बेड़ी नूं किनारे लिआंदा है। सतगुरु जी खड़े ने, दौड़ करके गुरु जी वल आया, बड़ी तेजी दे नाल सतगुरु जी दे वल आया, तो सतगुरु जी दे कोल आ करके अखां दे विच हंझू ने सतगुरु दे चरणां ते सीस रख दिता। तो सतगुरु जी पता की कहंदे ने, भलिया तेनू पता है तू की नित अरदासां करदा रहा है, तेरी अरदास करके तेरे सच्चे प्रेम दे विच बज करके मैनू आनंदपुर छड्ड के इस तेरी
गरीबी नूं वेख करके, तेरे अंदरली अरदास नूं वेख करके मैं इत्थे चल के आया। तो सतगुरु जी कहंदे ने भलिया तू नित अरदासां करदा सा, हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। कहंदे ने अज सज्जणा तेरी थां चरनां दे विच नहीं, अज तैनूं मैं सीने दे नाल लाउणा चाहुंदा। भाई सैदा कहंदा सतगुरु मेरे पाटे लीड़े, पाटी पग, पैरां दे विच मैं जोड़ा भी नहीं पाया, तो तुसीं मैनूं गल नाल ला लओगे। सतगुरु जी कहंदे सैदिया तू किहड़ी गल करदा है, तू पता है किहड़े गुरु नूं मिलिया है, पता तू किदे अगे अरदासां कीतियां ने, जिहदे बचन ये ने नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। कहंदे ने वड्डियां दी गल नहीं, खेड ते सारी गरीबी दी है, भावें वो तन दी होवे ते भावें वो मन दी होवे। जे तन दी होई ते समाज ठोकरां मारदा है, जे मन दी गरीबी होई ते गुरु सानू गल नाल लाउंदा है। उदों नहीं अज भी लाउंदा है, पर साडी मन करके गरीबी होवे। कहंदे ने सतगुरु जी ने भाई सैदे ने जदों ये गल्लां कहियां, भाई सैदा सतगुरु दे चरण नहीं छड्ड रिहा, कहंदा सतगुरु मैं नहीं छड्ड सकदा। सतगुरु जी ने आप झुक करके भाई सैदे नूं मोढियां तो चुक के अपने गल दे नाल ला के कहा सज्जणा गुरबाणी दे बचन अजाई पढ़े नहीं जाते, जेड़े बचन तू पढ़ रहा सी ये अज भी हकीकत दे विच वरतदे ने। सज्जणा आ तैनूं मैं गल दे नाल लावां। भाई सैदे नूं भावें उहदे पाटे कपड़े सन, सतगुरु ने सीने दे नाल ला के गुरु दियां अनेकां बातां अनेकां बख्शिशां उहदी झोली दे विच पा दित्तियां। यह है गुरु की खेड। किते आओ आपां भी जुड़ करके सतगुरु की हजूरी के अंदर ये अरदासां करिए। आओ फिर आपां भी हकीकत दे विच मन की गरीबी नूं बना करके सतगुरु अगे अरदास करिए। सारे करो कृपा। हाँ तुमरी करो नित आस, हाँ तुमरी करो नित आस, हाँ तुमरी करो नित आस, हाँ तुमरी करो नित आस। प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, प्रभ की जय कृपा निधान, प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे। जुड़ के प्यारो सारे करो कृपा। हाँ तुमरी करो नित आस, हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। सतगुरु जी हुण सानू दसो किदों सानू गल दे नाल लाओगे। साहब जी पता की बचन करते ने भलिया जिदन तू अपने अंदरों विकारां दी परत नूं ढा लैं, ਜਿਹੜੇ तू हंकार के टिब्बे ते चढ़ के खलोता है ये तो थले उतरिया तेनों मैं गल दे नाल ला लवांगा। बचन आपां आरंभ कीते सन। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, जिन्हें भटके हुए जिहड़े मार्ग तो सन उन्हां नूं उंगल फड़ के मार्ग ते लै जांदा। तो जिवें आपां आरंभता दे विच विचार कीती सी, मनुख कई बार अपने जीवन के अंदर भटकदा है, कई बार अपने जीवन के अंदर भटक जाता है। पर सतगुरु अगे जो असी अरदास करांगे ना, सतगुरु साडी अरदास नूं व्यर्थ नहीं जाण देंगे। अज भी सतगुरु अरदासां सुनदा है, पर लोड़ है अपने जीवन के अंदरों मन करके अरदास की जाए। बेअंत मिसालां ने इतिहास के अंदर। कल के दीवाना अंदर आपां विचार रहे सी ना
पटने साहब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनेकां प्रेम दीयां कहानियां सुनाइयां, अनेकां प्रेम के सिद्धांत सानू समझाए। उन्हां विचों एक सिद्धांत ये भी आउंदा है, राजा फतेह सिंह राजा फतेह चंद जिहड़ा है उहदे घर कोई औलाद नहीं। राणी उहदी चाहुंदी है कि मेरे घर पुत्र होवे, ते उन्हां नूं जिहड़ा है पंडित शिवदत्त ने दस दिता कि जेकर तुसीं पुत्र की दात चाहुंदे हो तो गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल जाके अरदास करो। हुण राजा फतेह चंद दियां उहदी घरवाली दियां अरदासां नित सुणदे ने सतगुरु जी, क्योंकि बाल उम्र है, उत्थे खेडदे ने। उस बाग के अंदर राजा फतेह चंद जी ते उहदी पत्नी कई बार उन्हां नूं बैठे मिल जाते हैं। कहते हैं एक बार उन्हां दी अरदास नूं भी सतगुरु ने सुनिया। बाल उम्र है गोबिंद राय जी की, छोटी जी उम्र है, पर बख्शिशां बड़ियां वड्डियां ने, क्योंकि सिक्खी दे अंदर गल उम्र दी नहीं। इत्थे गुरु हरकृष्ण जी की भी भावें उम्र घट है तां भी प्रवान है, भावें गुरु अमरदास जी की उम्र बहुत लंबेरी है तां भी सिक्खी के अंदर प्रवान है। सिक्खी के अंदर विषय उम्र का नहीं, सिक्खी के अंदर की खेड है। जो अंदरली खेड, जो मनुख आत्मक मंडल ते परिपक्व हो जाता है, उदों फिर सतगुरु जी बख्शिश कर देंगे। हुण राजा फतेह चंद ते उहदी पत्नी नित सतगुरु अगे अरदासां करते होणगे। सतगुरु जी उत्थों लंघते ने। कहते हैं एक दिन सतगुरु जी ने लंघते लंघते राजा फतेह चंद जी की सुपत्नी नूं वेख्या, वो बैठी हुई सी। सतगुरु गोबिंद राय जी जा करके दौड़ के जाते ने, माता दे जिहड़े मगर दी मोढियां वाले बने जाके गल नूं जाके जफ्फी पा लेंदे ने। हुण वो मां जिहड़ी तरस रही सी कि मेरी गोद दे विच पुत्र खेडे, उहदे अंदरली जो ये अरदास सी, कहते हैं गोबिंद राय जी ने पहला घुट के जफ्फी पाई, फिर मुड़ जिहड़ा गोद विच बैठ गए माता जी की। हुण जो गोद विच बैठे होणगे, उस माता दे अंदर किन्ना को टिका, अंदर धीरज का दरिया नहीं बह गया होएगा, जिहड़ी नित अरदासां करदी होवे। जो सतगुरु की बख्शिश वरतदी है, इस ढंग की वरतदी है। पहली गल, साडे अंदर धीरज होवे, साडे जीवन के अंदर हकीकी प्रेम होवे, हकीकी इश्क होवे, ना कि अपने जीवन के अंदर नफरतां भरे जीवन की दलदल दे विच असीं खुबे होइए। सतगुरु जी की बख्शिश तां ही वरतदी है जो साडे अंदरों अरदासां होंदियां ने, पर असीं ते सतगुरु अगे अरदास करके तो सारा कुछ भुल जाने। जो गुरु ने कोई दात दे दी, पहला अरदास की, दात मिल गई, फिर सतगुरु नूं भुल गए। सतगुरु तू कौन है, असीं तो भुल जाने। पर सतगुरु नूं भुलना नहीं, क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो तो सदीवी रहने वाला है, हमेशा तेरे अंग संग रहने वाला है। कह रविदास हाथ पे नीरे, वो तो दूर है ही नहीं तेरे तो। तो अपने आप को पछाण, जो तू अपने आप को पछाण लेगा सारी खेड बन जाएगी। पर एक अपने जीवन के अंदर आदत बना, सुभाव बना कि जो भी तू अपने जीवन में किते भुले तो सच्चे गुरु अगे अरदास करें। गुरु केड़ा, जिन्हें उस अकाल पुरख को समझिया होवे, जानिया होवे। सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग सिख उतरै। इहदे नाल सिख का उधार हो जाता है। फिर सतगुरु की बख्शिश जो वरतदी है, उदों साहब जी कहते हैं जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुरु कही है, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लही है। ये गुरु की बख्शिश है। जिस मिले है मन होए आनंद, अंदर आनंद की खेड वरतदी है, अंदर सहज आ जाता है जो गुरु की बख्शिश हो जाती है। तो गुरु की बख्शिश के पात्र बनने के लिए सानू अपने जीवन के अंदर गुरु के बख्शे हुए सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर अपनाना पैना है। तो जो असी सतगुरु के सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर अपना लवांगे, उदों असीं अपने जीवन के अंदरों संसार तो उठ के निरंकार तक का सफर तय कर लवांगे। तो जो गुरु की गल ना सुने तो असी समाज में भटक जावांगे। तो सतगुरु के सिद्धांत यही ने, भलिया तू अपने जीवन के अंदर उद्यमी बन, अपने जीवन के अंदर मेहनत मशक्कत करके अपने जीवन की घाड़त आप कर।
दूसरिਆਂ ते भरोसा करके ना बैठ, तेनों अपने जीवन में आप घड़ना पैना है। क्योंकि एक विद्वान ने बड़ा सोहना लिखा है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हजूर बना देता है, वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। टाइम तो जरूर लगता है सिक्खी दे अंदर, हर एक काम दे अंदर, पर कला गुरु अगे अरदासां कीतियां नहीं, सतगुरु अगे अरदास करनी है तो सतगुरु अगे अरदास करके अटुट भरोसा भी बनाना है, जिहड़ा कदी भी साडे अंदरों सिदक टुटन वाला ना होवे। फिर बाल उम्र दे विच गोबिंद राय जी ने उत्थे प्रेम दीयां अनेकां बातां पाईयां ने। सतगुरु जी का जन्म 1666 विच होया। तकरीबन 6 साल की उम्र सतगुरां ने पटने साहब की धरती ते हंडाई। कुछ विद्वानां ने 4 साल की उम्र लिखी। फिर सतगुरु जी मार्च महीने के अंदर सन 1672 के अंदर आनंदपुर की धरती ते पुजदे ने। उत्थे सतगुरां का निघा स्वागत होया। नाल भाई मती दास जी ने, मामा कृपाल चंद जी ने, नाल होर प्यारे सिख ने। उत्थे सतगुरां का निघा स्वागत होया है। उत्थे सतगुरु जी ने जाके अनेकों कौतक कीते ने, नाल सिक्ख्यावां ग्रहण कीतियां ने। जिहड़ा किरपा राम सतगुरां अगे जिहड़ा गुरु तेग बहादुर जी अगे अरजोई करता है ना, जिहड़ा पंडितां की अगवाई करके आया सी, ये गुरु दर ते ही रहिंदा है, गुरु दर ते ही रह रहा सी उस समय भी। क्योंकि औरंगजेब का जो राज सी उन्हें अनेकां इहो जिहे कर्म कीते सन, जो सनातनी धर्म के नाल संबंध रखने वालियां दे जीवन खतरे दे विच हो गए सन। ते उन्हां जिहड़े चंगे पढ़े विद्वान सन वो सतगुरु की शरण विच आउणा आरंभ हो गए। किरपा राम वर्गे जिहड़े संस्कृत के चंगे चंगे विद्वान सन सतगुरु के हुण कोल रहिंदे ने। तो सतगुरु जी ने उन्हां तो ब्रिज भाषा, संस्कृत आदि भाषावां सिक्खियां। ते गुरु के जिहड़े प्यारे सिख सन उन्हां तो घोड़सवारी, निजेबाजी, होर कौतक जिहड़े ने वो सारा कुछ सिक्ख्या। फिर सतगुरु जी ने अपने जीवन के अंदर ये सारियां सिक्ख्यावां लैके समाज के अंदर विचर के सिक्खी का प्रचार किया है। इत्थे जो सिक्ख्यावां लईआं ने, सतगुरु जी के कोल अनेकां भेटावां भी आउंदियां ते उन्हां भेटावां दे अंदर पशमीने की चादर जिहड़ी काबल तो आई सी, इस तो अलावा पंचकला शस्त्र जिहड़ा आसाम तो आया सी, होर इहो जिहे कीमती बेअंत समान ने जिहड़े सतगुरु जी के कोल भेट चढ़ रहे हैं। सतगुरु अगे सतगुरु के प्रेम विच भेज करके लोग समर्पित करते हैं। तो इत्थे ही एक कौतक होर वरतदा है, जिहदी सांझ मैं आप जी नाल करके फिर फतेह की सांझ करनी है। एक कौतक ये वरतदा है, भाई नंद लाल जी जो आउंदे ने ना 1882 के 1682 के अंदर सतगुरु जी के कोल, तो उन्होंने अपनी जिहड़ी कलम चलाई है ना, उहदे अंदर एक बड़ी सोहनी लाइन लिखी है। उस लाइन के मैं अर्थ आप संगतां दे नाल साझे करां। कहते ने गुरु गोबिंद सिंह जी एक बार आनंदपुर की धरती से जो टिके ने, उत्थे उन्होंने जिहड़े जीवन के अंदर कौतक ने सारियां हैरान करने वाले ने। भाई नंद लाल जी लिखते हैं, सतगुरु जी ने एक बार अपने हाथ दे विच पत्थर फड़िया होया है। उस पत्थर नूं फड़ करके तां नूं सुट करके फिर उन्होंने फड़ रहे हैं, कभी इस हाथ तो उस हाथ दे विच, उस हाथ तो फिर पहले वाले हाथ दे विच, इस तरह बार बार तां सुट के फिर फड़ रहे हैं। नाल कुछ प्यारे सिख ने, भाई नंद लाल जी ने, भाई दया सिंह जी ने, सारे वेख रहे हैं कि सतगुरु जी अज बड़े अंदरों खुश ने। सतगुरु जी इदां करते करते तुर गए ने। जो वेख्या दरिया के कोल पहुँचते हैं, सतगुरां की खेड कह लो या कह लो, हाथ दे विचों पत्थर छुटदा है तो नदी दे विच डिग पैंदा है। हुण जदों वो पत्थर नदी दे विच डिगदा है, सतगुरु जी सवाल करते हैं सिखां नूं, प्यारे सिखो ये पत्थर नदी दे विच डिग्गा है, ये डुब क्यों गया है? सिख हस के कहते हैं, सतगुरु जी पत्थर भारा हुंदा है, इस करके पानी दे विच डुब गया। सतगुरु जी कहते ये कोई जवाब ना होया सवाल का। फिर सतगुरु जी कहते हैं, अच्छा कोई दूसरा सिख दसे कि पत्थर ये क्यों डुबा है? किसी ने जवाब दिता ये पत्थर का सुभाव होंदा है, तो किसी ने कह दिता पानी का सुभाव होंदा है कि भारी चीज़ नूं अपने अंदर ये डुबो लैंदा है।
तो लागे खड़े भाई नंद लाल जी खड़े सन। सतगुरां ने भाई नंद लाल जी ने कहा, भाई नंद लाल जी तुसी ते चंगे विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, तुसी इस गल का जवाब तो दे सकते हो ना। तो जवाब वो चाहिए है जिहड़ा अंदर नूं संतुष्टि दे दे। साहब जी भाई नंद लाल जी नूं यही सवाल करते हैं, दस भाई कि पत्थर पानी में क्यों डुब गया है। भाई नंद लाल जी ने उच्ची आवाज़ दे विच कहा, सतगुरु जी मैनू इस गल का तो नहीं पता पत्थर भारा होंदा है जां पानी का सुभाव होंदा है डुबना, पर सतगुरु जी मैनू तो इन्नी कुछ समझ लगी है सतगुरु जी जिन्हें जिहड़ा तुहाडे हत्थ चों छुट गया वो अज भी डुबा तो वो कल भी डुबा, वो इस समाज के अंदर बच नहीं सकता। जिहड़ा तुहाडे हत्थ चों छुट गया तो अज सानू यतन करन दी लोड़ है। जिथे एडे वड्डे समागमां दे अंदर आपां हाज़रियां भर रहे हैं, किधरे गुरु के हत्थ तो छुट ना जाइए। तो गुरु के हत्थ तो छुटन तो भाव जिहड़े गुरु के सिद्धांत ने किते उन्होंने ना अपने जिहड़ा हिरदे चों विसार दईए, किते उन्होंने सिद्धांतां नूं अपने जीवन विचों ना विसार दईए। सतगुरु के सिद्धांत किहड़े ने जिहड़े मैं सब तो पहला विचार कीती सी कि पहला सिद्धांत सतगुरु जी का, सिख ने जदों भी सिख नूं मिलना है फतेह की सांझ करनी है। तो साडे जीवन के अंदर झात मार के वेखिए असीं किन्नी को वार अपने जीवन के अंदर फतेह की सांझ करते हैं। है सतगुरु जी के पाए हुए पूर्व ने साडे जीवन के अंदर। मुबारक है उन्होंने जिन्हों ने सतगुरु जी के ये वचन अपने जीवन के अंदर संभाले ने, तो जिन्हों ने अपने जीवन विचों ये फतेह नूं विसार दिता है, भुला दिता है। तो इंज नहीं महसूस होता जिवें वो सतगुरु जी के हाथ चों छुट रहे हैं। जो सतगुरु ने सानू दस्तार बख्शी है, सतगुरु जी ने सानू केस बख्शे ने, तो जो असी सतगुरु जी के पाए हुए पूर्णियां नूं छड्ड के अपनियां मर्जियां करते हैं, फिर सतगुरु जी की ये कोई गलती नहीं, फिर दोष साडा ही बनता है। पर असी हमेशा गुरु नूं कहने गुरु ने कृपा नहीं की। दसो हुण गुरु ने कृपा साडे ते करनी है जां कीती हुई है? गुरु ने तो कृपा कीती हुई है, हुण असी गुरु की कृपा दे पात्र बनना है। फिर उदाहरण एक और समझ लो, जिवें मीह पैंदा है, एक थल्ले बर्तन रखिया होवे, उहदे विच पानी पेगा तो भर जाएगा, जे भांडा मुद्दा होया तो फिर पानी नहीं ना पेगा। इस ढंग दे नाल गुरु की कृपा हमेशा वरत रही है, निरंतर वरत रही है। गुरु वितकरा नहीं करता, निर्वैर है, वो ये थोड़ी करेगा तेरे ते कृपा है तो दूसरे ते नहीं। नहीं, सतगुरु एक सारता दे नाल सारियां ते कृपा वरताउंदा है। एक वड्डियों किसे नाल कोई वितकरा नहीं, ना ऊच नीच का, ना जात पात का, कोई भी सिक्खी दे अंदर सिद्धांत नहीं कि सतगुरु वितकरा करे। सतगुरु तो सारियां नूं गल नाल लाउंदा है, सतगुरु सारियां ते कृपा करदा है। पर जिहड़े गुरु की कृपा के पात्र बन गए वो अपने जीवन के अंदर सफल हो जाते हैं, अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठता की पदवी ते मरकसी की पदवी ते पहुँच जाते हैं। पर जरूरत है अज सानू अपने जीवन के अंदर उस सतगुरु तो सदके जाण दी, जिन्हां दे सतगुरु जी ने ये अमोलक सिद्धांत सानू बख्शे ने। उन्हां सिद्धांतां नू अपने जीवन के अंदर अपना के अहीं अपने जीवन के अंदर बहुता उच्चा उठ सकते हैं। संसार तो निरंकार तक का, आत्म तो परमात्म तक का सफर तय करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। सो आओ धन गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शिश के पात्र बनीए। सारे करो कृपा, ऐसे गुरु का बल बल जाइए, ऐसे गुरु का बल बल जाइए, ऐसे गुरु का बल बल जाइए, ऐसे गुरु का बल बल जाइए। आप मुकत मोहतार, आप मुकत मोहतार, आप मुकत मोहतार, आप मुकत मोहतार,
ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहतारे, आप मुकत मोहतारे। सतगुरु की बख्शिश के पात्र बनना है तो सतगुरु तो सदके जाना पैना है। किवें? सतगुरु जी असीं तुहाडे अगे तन करके, मन करके, धन करके, हर एक पक्ष तो सतगुरु जी तुहाडे अगे असीं अपना आपा समर्पित करते हैं। तो जदों असीं अपना आपा गुरु अगे भेंट कर देवांगे, समर्पित कर देवांगे, फिर साडे गुरु ने साडे जीवन नूं तब्दील कर देना है, बदल देना है। ये गुरु की संगत का असर होंदा है। गुरु की क्वालिटी ही ये है कि गुरु जिहड़ा सानू अंधकार तो ज्ञान वाल लैके जाता है, अज्ञानता तो कढ़ के ज्ञान वाले बन्ने लैके जाता है। तो जे गुरु के दर ते असीं बैठ करके विचारां सुनिया ने, विचारां कीतियां ने, तो साडा फर्ज बनता है घट्टो घट्ट अपने जीवन के अंदर इन्हां अमोलक बचनां नूं पढ़ के, सुन के, विचार के अपने जीवन के अंदर कमाइए। तो जो कमावांगे, खेड साडे जीवन की आरंभता तां ही हो सकती है। कल्ला विचारां करन दे नाल, पढ़न दे नाल, सुनन दे नाल, बोलन दे नाल रब नहीं रीझदा। जो साडा जीवन उन्हां सिद्धांतां वर्गा बन जाता है, सुनिया, मन्निया, मन कीता भाव, खेड उदों आरंभता होंदी है साडे जीवन की। सो दास पासों विचारां की सांझ करदे हां। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा, बुलाओ जी फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसे सत्कारयोग प्रचारक भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी सजानपुर वाले, जिहड़े कि आप जी नूं गुरु इतिहास नाल जोड़ के जिथे अपना जीवन सफला कर रहे सो, उत्थे आप जी के जीवन सफला कराने का पूरा प्रयास कर रहे सी। हुण दास बेनती करेगा सत्कारयोग मुख सेवादार जी सरदार चरणजीत सिंह जी अगे कि कृपा करके उस स्टेज पर आके 2 मिनट लिए आप जी नाल बधाई के नाल अपनी सांझ पाण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी में साजी नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज 10वें पातशाह सरवण दानी साहब श्री गुरु गोबिंद